हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? सब मजे में भाई। भाई अभी देखो, आज का ब्लॉग बना रहा हूँ आज़ाद बीजे के बारे में। जो बहुत सारे लोग भाई लोग आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंडिया से या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं से भी, कि चलेंगे भाई सऊदी में। शुरू शुरू में ही आज़ाद में चले जाएंगे, किसी के अंडर में नहीं काम करेंगे, खुद का काम करेंगे। तो देखो भाई, वो उसके लिए ठीक है। पहली बात तो ये है कि आज़ाद बीजा, देखो आज़ाद बीजा होता नहीं है, ठीक है। लोग छोड़ देते हैं जो कफिल। देखो, कफिल बोले तो अपने हिंदी में बोलो तो मालिक, अंग्रेजी में बोले तो एम्प्लॉयर, अरबी में बोले तो कफिल, ठीक है। तो उसी कफिल मतलब आपका मालिक अगर छोड़ देगा बाहर, वही आज़ाद हो गया, ठीक है। आज़ाद बीजा ऐसा स्पेशली होता नहीं है, ठीक है। किसी भी बीजे में आओगे आप, इनके ही अंडर में रहोगे, कोई भी बीजा हो, वो महंगा हो सस्ता हो। कैसे आमिल आई डी का वीज़ा देखो महंगा मिलता, मतलब वो लोग पैसा ज़्यादा लेते हैं, 8,000 10,000 12,000 जो भी ले लें। और ड्राइवरी का वीज़ा सबसे ज़्यादा सस्ता रहता है, ठीक है। और ड्राइवरी के काम में ही अक्सर लोग, क्योंकि इकामा सस्ता रहता है यहाँ पे इकामा बोले तो रेजिडेंस परमिट, यहाँ पे जो रहने का परमिट बनता है ना, रेजिडेंस परमिट, वो सबका बनता है। जितने भी लोग विदेश से हैं, वो किसी भी देश के हों, उनका इकामा बनता है, ठीक है। तो इकामा क्या है, सबसे ज़्यादा सस्ता इकामा घर के ड्राइवर और नौकरानी का रहता है, बस। इसके अलावा किसी का इकामा सस्ता नहीं है, सबका इकामा महंगा है। बाहर काम करने वाला, जैसे कंपनी है, अभी यहाँ का नया कानून लगा है, कंपनी में चार आदमी से ऊपर है किसी भी जगह पे, छोटा मोटा दुकान है क्या, 4 आदमी से ऊपर है तो उनका इकामा फिर 5वें आदमी का महंगा है इकामा फिर, ठीक है। 4 आदमी का तो लिमिट में है, लेकिन 5वें का महंगा है। अभी ये मतलब जल्दी से हुआ है। और पहले लोग जो बाहर निकल के कमाए, ठीक है, अभी भी कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले ज़्यादा कमाए और कमा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकते हो, कमा सकते हो। बाहर अगर छोड़ दे कफिल तो कमा सकते हो, मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या है, उसके लिए पुराना आदमी होना चाहिए भाई। नया आदमी ऐसा किसी की बात में सुन के, यूट्यूब से देख के ऐसे आना नहीं भाई। कोई आपका, पहली बात तो ऐसा होना चाहिए यहाँ पे जिसके पास रहो आप, खाने पीने की तकलीफ ना हो, कोई टेंशन ना आए, कोई परेशानी ना हो। पहली बात तो ये सोचो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, अब देखो दूसरी चीज़ है, आपको काम मिलना चाहिए। जाहिर सी बात है, आप आज़ाद में आओगे तो काम खुद ढूंढना रहेगा, ठीक है। सबसे अच्छा भाई, मैं तो मिला हूँ लोगों से, सबसे अच्छा है अगर आपको प्लम्बर का काम मालूम है, इलेक्ट्रीशियन का काम मालूम है, ठीक है। ये सब जो मतलब घरों में काम कर लेते हैं ना, घर में देखो ज़्यादा बहसबाजी नहीं है, सब में। दुकान पे तो आदमी बहुत ज़्यादा मोल भाव कर लेता है, ठीक है, इतना नहीं, इतने का दो, उतना। लेकिन वहाँ घरों में ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो नहीं है। खुला रेट, अगर 5 मिनट भी काम करेगा आदमी ना, तो 50 साल उसका पक्का है, उतना लेगा ही लेगा वो, ठीक है। या 1 घंटा काम कर लेगा, तो 1 घंटा कर लेगा तो खैर ज़्यादा लेगा। लेकिन 15-20 मिनट करे या 5 मिनट करे, लेगा वो 50 रियाल। छोटा काम हो बड़ा काम हो, आपने बुला लिया तो उतना ही लेगा। चाहे डिश, देखो डिश रिपेयरिंग जो करते हैं टेलीविज़न का, ऐसे लोगों का भी अच्छा है, ठीक है। डिश रिपेयरिंग जो करते हैं, ऐसे लोगों का भी ठीक है। ऐसे लोगों का भी मतलब बाहर काम करने के लिए अच्छा है। लेकिन एक बार आओ, थोड़ा यहाँ का बोली भाषा समझ लो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का तौर तरीका पता चल जाएगा काम करने कैसे। बात, मेन चीज़ तो बात करना ही आना चाहिए बाहर काम करने के लिए। नहीं तो बाहर रह के भी क्या करोगे, जब हेल्पर में रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको पूरा काम भी मालूम रहेगा तो भी फ़ायदा नहीं है। किसी के साथ आपको लगना ही पड़ेगा, आपको भाषा ही नहीं मालूम है, सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या ख़राब है, नहीं आपको समझ में ही नहीं आएगा, कैसे करोगे। तो भी हेल्पर में ही करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पहली बार ऐसे ही नॉर्मल वीज़ा लेके आ जाओ, काम कर लो, सीख लो, भाषा सीख लो, यहाँ का सब माहौल सीख लो, काम करने का तरीका भी थोड़ा अलग ही है, वो भी सीख लो। उसके बाद में फिर आओ आज़ाद में। और वो भी आज़ाद में आने के लिए देखो भाई, यहाँ पे पहली बात तो आपका कोई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस चले आए और कोई है नहीं यहाँ पे, तो फिर भाई फिर मुसीबत होगी, कोई रखे ना रखे, फिर तकलीफ़ उठाना मतलब। या फिर घर से कितने लोगों को देखा हूँ, घर से पैसा मंगाते हैं भाई यहाँ पे, फिर भी नहीं रुक पाते, फिर भी वापस गए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है।
आए और जमा नहीं या काम टाइम से नहीं मिला, फिर घर से पैसा मंगाना पड़ा, फिर जाना पड़ा। ये सब सोच समझ के करो भाई। ऐसा नहीं है यूट्यूब में देख लिए 1 लाख कमाओ 2 लाख कमाओ और सीधा आ गए। नहीं, सोच समझ के काम करना है, ठीक है। थोड़ा देखो, पता करो जो लोग हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसे है, नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ देख समझ के आओ भाई। ऐसे ही बस फटाक से ये नहीं कि कोई वीज़ा दे रहा है ले लिए और चले आए, नहीं। आपका कोई यहाँ होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप आने के बाद देखो ये सब चीज़ों में कमा सकते हो। डिश का काम मालूम है, मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रिशियन का काम है, क्या बोलते हैं, प्लम्बर का काम है, ठीक है। टाइल वेल लगाने का है या मिस्त्री है, मतलब ये सब काम में बाहर करने में ये तो ठीक है, बहुत अच्छी कमाई भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मजदूरी कम से कम देखो, नॉर्मल आप हेल्पर में रहोगे तो भी 100-120 रियाल मिलेगा। और खाना भी दोपहर का उनका ही रहेगा, नाश्ता भी उनका ही रहेगा जिसके पास काम करोगे। खाली रात का खाना खाना रहेगा आपको बस। और क्या बोलते हैं, अगर आप मेन कारीगर में हो तो अब वो टाइल लगाओ या मिस्त्री का काम करो या प्लम्बर में तो खैर भाई उसमें लिमिट नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से काम रहेगा उस हिसाब से पैसा मिलेगा। मतलब 150 का भी काम हो जाएगा, 200 का भी हो जाएगा, ज़्यादा कम काम के हिसाब से। इलेक्ट्रिशियन का काम भी वैसा ही है। तो ये सब में कमाई है, लेकिन क्या है, पहले एक बार आके जानकारी लेके फिर आओगे। ऐसे आदमी से किसी से बात करके जाओगे, मतलब इत्तेफाक करके जाओगे, मतलब बातचीत करके जाओ कि भाई मैं आऊँगा मगर मुझे छोड़ दो बाहर। महीने का ले लो 500 1000 जो भी लेते हैं, 1000 1200 जो भी, वो कपिल के साथ बात हो जाए आपकी तो उस हिसाब से लेंगे पैसा, बाहर छोड़ देगा वो आपको। फिर आप रूम अपना देखो और बाहर रहोगे। जब कपिल छोड़ देगा तो देखो एकामे का पैसा भी आपका, रूम का पैसा भी आपका, घर जाने आने का टिकट भी आपका, मेडिकल भी आपका, मतलब हर एक चीज़ फिर आपको अब खुद से ही करना पड़ेगा। कपिल कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। बीमार हो गए तो आप दवा कराओ, आप समझो। खाना जाहिर सी बात है खुद का ही रहेगा, और घर जाने आने का टिकट आपका, छुट्टी लगाने का पैसा, मतलब हर एक चीज़ टोटल आपका, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी लोग कमा रहे हैं। लेकिन देखो नए नहीं, एक बार जो कम से कम, या तो नए में वो कमा सकता है जिसके पास बहुत अच्छा सपोर्ट हो, आदमी के मतलब खाने पीने का तकलीफ ना हो, काम भी टाइम पे कोई हो यहाँ पे जो ढूंढ सके या आपका बहुत अच्छे से मदद करे। मतलब अगर कोई है आपका अच्छा सपोर्ट तब मुश्किल नहीं है। नहीं तो भाई पहली बार में ये गलती नहीं करना आज़ाद बीजे में आने की कि भाई जा रहा हूँ और ठीक है कपिल छोड़ देगा, बात करके रखोगे, मुश्किल नहीं, वो छोड़ देगा। लेकिन फिर आपको तकलीफ़ बहुत हो जाएगी, कर नहीं पाओगे शायद। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ आए और वापस चले गए। ऐसा काम मत करो भाई, ठीक है। चलो भाई, वालेकुम।